आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। चुनाव परिक्रमा का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं बैजू कुमार झा। चुनाव परिक्रमा के इस अंक में हम सुनेंगे विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद राज्य में क्या है चुनावी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज नई दिल्ली में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मुलाकात की। इधर जदयू की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। इस बैठक में जदयू कोटे की सीटों और उम्मीदवारों के चयन पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए जल्द ही सीटों के अंतिम बंटवारे की घोषणा करेगा। एक पे भी हम तैयार थे, एक चरण में भी चुनाव होता तो उसके लिए भी हम लोग तैयार थे और चुनाव आयोग ने बाकी सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय किया कि हमें 2 चरण में करना है। 2 चरणों का निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि उनका जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच कल सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। सीट शेयरिंग सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहाँ लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। इससे पूर्व महागठबंधन के घटक दलों की आज पटना में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। साथ ही महागठबंधन के नए सहयोगियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। पहले 1-to-1 बात करना है, क्रिस क्रॉस बात चले तो अभी हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई सीट ऐसे हैं जो हमारे साथियों के हैं, कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कल हम लोग सीसी में जो बातें हैं अपना बात रखेंगे और कंक्रीट जो मुद्दे हैं कि हम सीट शेयरिंग पर कितना पहुंचे हैं, कितना सीट स्क्रीनिंग होगा, लेकिन कुछ भी यदि फैसला होगा तो हम लोग यहाँ ज्वाइंटली घोषणा करेंगे। सीपीआई माले ने भी राष्ट्रीय जनता दल से सम्मानजनक सीटें देने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय समिति के सचिव कुमार परवेज ने कहा कि पार्टी का चुनाव के दौरान स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं से कोई दो राय है। तो आरजेडी जिसको चुने, तेजस्वी जी को चुने या किसी और को, वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल को ही प्राथमिकता मिलेगी और ऑलरेडी सब जानते हैं कि तेजस्वी जी बिहार में इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के खींचतान के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता राघवेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है तेजस्वी यादव गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। और जो मुख्यमंत्री के नाम पर विवाद और बावेला मचाया जा रहा है, यह एक गोदी मीडिया का दुष्प्रचार है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही नेतृत्व में सरकार का गठन होना है।
सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, सबसे बड़ी संख्या में उसके साथ एमएलए बनेंगे, तो तब तो दूसरा कोई नेतृत्व परिवर्तन या उसमें कोई तब्दीली की कोई संभावना ही नहीं बनती है। ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन गोदी मीडिया के लोग जानबूझ करके इसको दुष्प्रचार कर रहे हैं, और कुछ जो हमारे विरोधियों का ये कुतर्क है कि वहाँ पर सर्वमान्य नेता का भी चयन नहीं हुआ, यह अंडरस्टूड है। और दूसरी तरफ मैं आपको कहूँगा कि नीतीश कुमार के नाम पर बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए नीतीश कुमार स्वयं अब सरकार चलाने में अक्षम है। वो पूरी तरह से रिटायर्ड हो चुके हैं, स्मृति ह्रास हो चुका है उनका, इसलिए बार बार नीतीश जी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे के हाथ में सत्ता सौंपेंगे, मेरा स्पष्ट मानना है। नीतीश जी की सत्ता तो आने वाली है नहीं, लेकिन नीतीश जी के नाम पर वो लोग चाहते हैं कि सत्ता में वापसी करें। लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। भाजपा नेता और विधान परिषद के पूर्व सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा, एनडीए सरकार ने विकास, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान दिया। उसे भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रति मतदाताओं का भरोसा अटूट है। सारा जो आवश्यक चीज थी, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था, ये सब पर हमारी सरकार ने 100% काम कर लिया। अब इंडस्ट्री, उद्योग, अब इसके बाद का जो है रोजगार और उद्योग पर हमारी सरकार फोकस करेगी। पुनः एक बार 2025 में सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव में अब कलाकारों की नई पीढ़ी का प्रवेश होने जा रहा है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार और खासकर मिथिला से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। चुनाव लड़ने का ये विचार पहले मन में कुछ नहीं था, बस धीरे धीरे करके ये फॉर्म होते गया। लेकिन पिछले 4 दिन में ये बहुत एक रफ्तार पकड़ चुका है। जब से मैं हमारे 2 बड़े पॉलिटिशियन से मिली हूँ, तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। बीजेपी को क्यों पसंद करती हूँ? कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा बहुत मिलती जुलती है। मैं चाहती हूँ अपने देश का विकास हो, और अगर मैं अपने गांव से ही शुरुआत करूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं। दिन भर की चुनावी हलचल पर आज बस इतना ही। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। चुनाव परिक्रमा का यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।